हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह और आज आपको करवाने वाली हूँ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ईच आपको देखो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सब बोर्ड पे लिख लिया है, खाली हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे हमने 1.2 में किया था उसमें मल्टीप्लाई था, इसमें हमें वही करना है, पर इसमें साइन कौन सा है तो डिवाइड का साइन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें भी ऐसा हम मल्टीप्लाई के लिए साइन यूज करते हैं, जैसे चेंज होता है मल्टीप्लाई में साइन प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, जैसे डिवाइड में भी सेम वही होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए, अब ए में देखो हमारा क्या दिया है 30 डिवाइड बाई 10। अब पहले माइनस साइन भूल जाओ, क्या दिया है 30 डिवाइड बाई 10, मतलब कि आपको क्या करना है 30 को डिवाइड करना है 10 से। तो कितने से होगा, तो 10 3 जा 30 होगा। आपका आंसर कितना आया 3 आया। तो सिंपल अब क्या यहाँ पे लिख दो 3 लिख दो। ओके स्टूडेंट्स, अब साइन देखो, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, आपका आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। सेम आपको मल्टीप्लाई का जो साइन का रूल है वही आपको डिवाइड में भी यूज करना है। सिंपल आपको नंबर को डिवाइड करना है और फिर साइन रहेगा वो आपको पुट करना है, तो माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट इसमें अब इसे भी 50 को आपको डिवाइड करना है किससे, 5 से, यानी कि जो 50 है उसको आपको 5 से डिवाइड करना है, तो 5 1 जा 5 0 और ये जो चले जाएगा ऊपर, यानी आंसर कितना आ जाएगा 10। मतलब क्या लिखोगे 10 लिखोगे, पर साइन कौन सी आएगी, तो प्लस माइनस माइनस, तो साइन कौन सी आएगी, माइनस की आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका सी। अब सी में भी क्या करोगे, डिवाइड करोगे। देखो अभी 9 के टेबल में 36 हम डाइट करते हैं। ओके, 9 के टेबल में 36 आता है, कितने ज्यादा स्टूडेंट्स, तो 9 4 36, इसके बाद 36 को आप डिवाइड करोगे 9 से, तो आपका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। और साइन कौन सी रहेगी, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपका प्लस का नंबर आएगा। ओके, पॉजिटिव नंबर आएगा। नेक्स्ट इसमें देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे भी 49 है। अगर 49 को 49 से ही डिवाइड करोगे तो मेरा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। तो मैं आंसर क्या लिख दूंगी 1, 49 1 से 49, 49 को अगर मैं 49 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। अब साइन कौन सी लगेगी, तो माइनस, और इधर प्लस क्या, तो माइनस प्लस माइनस, अब साइन कौन सी आ जाएगी, माइनस की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा ये। अब देखो इसे आपको ब्रैकेट दिया, तो पहले आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे फिर इससे डिवाइड करोगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे 13 का 13 लिखेंगे डिवाइड बाई, अब -2 है प्लस 1 है। ओके, इसमें प्लस का रूल लगेगा, तो -2 है और प्लस 1 है, यानी कि -2 है प्लस 1 है। इससे अब इनको जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो तो क्या करोगे, इसे कट करोगे। आपका आंसर क्या आएगा 1 बचा, पर किसका बचा, प्लस क्या, माइनस का, माइनस का। आपका आंसर क्या आएगा माइनस का 1। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया हो। अब देखो स्टूडेंट्स, ये 13 है और ये -1 है। अब 13 को डिवाइड करना है, -1 छोड़ो, माइनस का साइन भी भूल जाओ, 13 को 1 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं 13 को डिवाइड करूंगी 1 से तो मेरा आंसर क्या आएगा 1, 13 से 13 ही आएगा ना, तो इनमें मेरा आंसर क्या आएगा 13। पर साइन कौन सी लगेगी, तो प्लस माइनस माइनस, आपका आंसर क्या आएगा, किसमें आएगा, माइनस में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा ये एफ। अब आपको देखो 0 को डिवाइड करने किससे, -12 से 0 को डिवाइड करना है, तो आप -12 से 0 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखो सिंपल, यहाँ पे इधर आपका 0 है, ओके, इधर -12 है, तो -12 0 से कितना होगा 0 ही होगा, या फिर -12 आंसर क्या आएगा आपका, सिंपल, अगर आप कोई भी नंबर से डिवाइड हो तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 0 ही आएगा। ओके, तो सिंपल आप क्या लिख दो 0 लिख दो, यानी कि आप 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो 0 ही आएगा। तो 12 0 जा 0, तो इसमें 0 में कोई भी साइन मतलब नहीं होते, प्लस माइनस का कोई भी साइन होता है, सिंपल आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। नेक्स्ट जी वाला, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अभी ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे फिर इस पे जाएंगे। ओके, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करने का फिर इस पे आने का, तो -31 का -31 ही लिखेंगे, डिवाइड का डिवाइड बाई साइन। अब माइनस का 30 है, माइनस का 1 है, ओके, यानी कि -30, अभी 30 लड़कियां हैं और 1 भी क्या है लड़की, प्लस का छोड़ दो, -30 प्लस 1 को हमें प्लस, देखो -30 और -1 को हमें प्लस करना है, इसका मतलब प्लस करो, तो यानी कि -30 यानी कि 30 लड़कियां हैं और एक और लड़की है, तो 30 लड़की और एक लड़की को हम जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो 30 और एक कितनी लड़की हो जाएगी, 31 लड़की हो जाएगी, तो 31 आ जाएगा। पर दोनों लड़की है ना, तो आंसर किसमें आएगा, लड़की में ही आएगा,
इसका मतलब साइन कौन सी आएगी, माइनस की आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये दोनों को डिवाइड कर दो। अगर मैं 31 को 31 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 31 1 से 31, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। और साइन कौन सी आएगी, तो माइनस माइनस प्लस के साइन आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, तो होप आपको जी समझ में आया। अब आते हैं हम एच पे। पहले हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे। ओके, अभी हम 36 को मुझे डिवाइड करना है 12 से। तो 12 के टेबल में 36 आता है, कितने से आता है, तो 12 * 12, 12 * 24, 12 3 * 36, यानी 3 से आता है, तो 3 लिख देने का सिंपल। अब इधर माइनस का साइन है, इधर प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में। ये हमने निकाल दिया, हम इसको लिख लेंगे, तो डिवाइड बाई 3। अब मुझे 3 को 3 से डिवाइड करा, तो मेरा आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 1 आएगा। पर साइन कौन सी आएगी, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो आंसर इसमें आ जाएगा माइनस में। और होप स्टूडेंट्स समझ में आया। नेक्स्ट है आपका आई वाला। अब आई देखो स्टूडेंट्स, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो -6 से +5 है, यानी कि माइनस का 6 यानी कि 6 लड़कियां हैं, और प्लस का 5 यानी कि 5 लड़के हैं। अब लड़के लड़की को हम जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 1 बचेगा। पर कौन ज्यादा है, कौन सा नंबर ज्यादा है, माइनस का या प्लस का, माइनस का नंबर ज्यादा है, तो साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। ओके, डिवाइड का डिवाइड लिखोगे। अब -2 है +1 है, अब 2 लड़कियां हैं और 1 लड़के, 1 लड़का है। लड़के लड़की को जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। पर साइन कौन से स्टूडेंट्स, कौन सा नंबर बड़ा है, 2 नंबर बड़ा है, यानी यदि 2 बड़ा है ना, तो साइन आ जाएगी माइनस की। अब 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। पर साइन कौन सी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तब आंसर किसमें आएगा, प्लस में। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया होगा, बहुत ही इजी, कुछ आपको हार्ड नहीं है। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, वेरीफाई दैट a डिवाइड बाय b प्लस c नॉट इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c। यानी कि आपको इसका आपको ये वेरीफाई करना है। ओके, ये अगर मैं पहले b प्लस c को प्लस करूं फिर a से डिवाइड करूं, तो नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, जब मैं a को b से डिवाइड करूं, फिर a को c से डिवाइड करूं, फिर दोनों को प्लस करूं, तो उससे दोनों नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। हमें वेरीफाई करना है, और हमें a और b c की वैल्यू आपको दी है, इसी को हमें वेरीफाई करना है। ओके फ्रेंड्स, चेक करना है कि नॉट इक्वल्स टू है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, सिंपल, हमें पहले क्या लेना है, तो हमें ये पूरा लेना है, ये जो ये हमारा है ये पूरा लेना है। तो a का a लिखोगे, डिवाइड बाई b प्लस सी नॉट इक्वल टू, अभी पहले हम इक्वल टू साइन लगाते हैं। ओके, हमें प्रूफ करना है ना, इसके लिए। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। अब देखो फ्रेंड्स, a की वैल्यू कितनी दी है, 12, डिवाइड बाई b की वैल्यू कितनी दी है, -4, और c की वैल्यू कितनी दी है, तो 2। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी दी है, तो 12, बड़ा लेते हैं, और b की वैल्यू कितनी दी है, तो -4, प्लस a की वैल्यू कितनी दी है, a की वैल्यू कितनी दी है, तो 12, डिवाइड बाई c की वैल्यू कितनी दी है, तो 2। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो 12 का 12 लिखोगे, डिवाइड बाई, अब प्लस माइनस का 4 है, प्लस का 2, यानी कि 4 लड़कियां हैं और 2 लड़के, तो लड़की लड़के को हम जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2। पर साइन कौन से, कौन सा नंबर बड़ा है, माइनस का, तो माइनस के साइन आ जाएगी। ओके, फिर इक्वल्स टू का इक्वल्स टू साइन लगाओगे, यहाँ पे लगाते हैं इक्वल्स टू का साइन। अब इसको भी कर लेते हैं। अभी 12 को हम डिवाइड करेंगे -4 के साथ, तो देखो 12 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 3 = 12, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3। पर साइन कौन सी आएगी, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, प्लस फिर 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 6, मैं 6 लिख दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अब 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 6 = 12, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 6, और प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या आएगा मेरा, माइनस का आ जाएगा। इक्वल्स टू, अब माइनस का 3 है, प्लस का 6 है, यानी कि 3 लड़कियां हैं और 6 लड़के हैं, तो लड़के लड़की को हम जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस करेंगे हम। तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और साइन कौन सी आएगी, माइनस प्लस माइनस, अब आंसर क्या आ गया, -6 और माइनस दोनों आपस में बराबर ही नहीं, तब आप क्या लिखोगे, नॉट इक्वल टू लगा दो, देयरफॉर ये जो आपका LHS है
वो नॉट इक्वल्स टू किसके, RHS से। तो इसका मतलब क्या लिखोगे, हेंस वेरीफाइड। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए समझ में आया होगा। अब इसी का बी है, तो अब हम बी देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का बी। अब बी में सेम जैसे हमने क्वेश्चन ए में किया था, इसे हमें बी में करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो हमें सेम इसी को हमें प्रूफ करना है। तो ए हमारा कितना दिया है, -10, तो आप क्या लिखोगे, -10 डिवाइड बाई बी हमें कितना दिया है, 1, तो 1 लिखोगे, प्लस सी हमें कितना दिया है, तो 1 दिया है, तो 1 का 1 लिखोगे। ओके, फिर इक्वल्स टू, अब ए हमें कितना दिया है स्टूडेंट्स, तो ए हमें दिया है -10 डिवाइड बाई बी कितना दिया है, 1 दिया है, प्लस ए हमें कितना दिया है स्टूडेंट्स, तो -10 डिवाइड बाई सी कितना दिया है, तो हमें 1 दिया है। ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो -10 का -10 लिखोगे, अब 1 + 1 कितना जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू, इसको थोड़ा मैं नीचे लिख देती हूँ, तो -10 डिवाइड बाई 1 + 1 2 इक्वल्स टू, अब 10 को मैं 1 से, मतलब 10 को मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 10 ही आएगा। तो फिर 10 लिख देंगे, पर साइन कौन सी आएगी, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 10 आ जाएगा। ओके, प्लस का प्लस लिखोगे, इससे भी -10 को 1 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 10 ही आएगा, और साइन कौन सी आ जाएगी, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस की साइन आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस की साइन आ जाएगी, -5, फिर इक्वल्स टू, -10 है -10 दोनों को प्लस करना है, यानी कि 10 लड़की है और 10 लड़कियां, मतलब 10 लड़कियां है और 10 लड़कियां है, तो लड़कियां को हम जोड़ सकते हैं, तो 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 20, यानी कि और क्या है, लड़कियां है ना, तो माइनस में साइन आ जाएगा, इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा, -20। दोनों ही लड़की को हम जोड़ सकते हैं, तो 10 लड़की कितनी लड़की हो गई, 20 लड़की, पर लड़की तो साइन कौन सी आएगी, माइनस की, तो आंसर क्या आएगा, -20। अब दोनों आपस में इक्वल है नहीं, तब क्या लगा दो कि नॉट इक्वल्स, देयरफॉर इसका मतलब जो LHS है वो नॉट इक्वल्स टू है किसके, RHS से, इसका मतलब हेंस वेरीफाइड। ओके, यानी कि वेरीफाई हो गया। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, तो देखो स्टूडेंट्स, अभी इससे पहले मैं आपको सिंपल ट्रिक बताती हूँ, उसमें डिवाइड करना है। ओके, पहले मैं आपको सिंपल ट्रिक बताती हूँ स्टूडेंट्स, कि अगर आपको पहला नंबर अगर फाइंड करना है, अगर ये वाला नंबर आपको फाइंड करना है, तब क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का बाकी दो नंबर को। ओके, अगर आपको ये नंबर फाइंड करना है तो क्या करने का, डिवाइड करने का ये दो नंबर को। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो 369 को अगर मैं 369 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, 1। अब दोनों ही प्लस का साइन है तो ये भी किसका रहेगा, प्लस का नंबर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, होप बहुत इजी था ना। अगर ये नंबर फाइंड करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने का, ये नंबर फाइंड करना है तो इन दोनों को डिवाइड करने का। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, अब मुझे ये नंबर वापस फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी, इसको इसी से डिवाइड करूंगी ना, डिवाइड करूंगी। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, अगर मैं 206 को 1 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 206 ही आएगा, तो 206। पर मेरा आंसर किस में है, प्लस में है, और डिवाइड में साइन चेंज होती है, तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, पर मेरा आंसर तो प्लस, इधर तो प्लस में है, अगर मैं क्या डालूंगी तो मेरा आंसर प्लस में आएगा, तो माइनस साइन डालूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, माइनस। ओके, नेक्स्ट, अब देखो मुझे ये चाहिए, अब मेरे पास ये दोनों, तो मैं क्या करूंगी, ये दोनों को क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, और मैंने इन दोनों को क्या किया, तो डिवाइड किया। ओके, तो 187 जा 87, अब साइन कौन सी है चेक करना पड़ेगा ना, यहाँ पे साइन कौन सी है, माइनस की, मतलब मेरा आंसर माइनस में है, और इधर आंसर तो प्लस का है, ये भी प्लस, तो प्लस 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 में आना चाहिए, पर माइनस है, इसका मतलब एक साइन नंबर एक नंबर में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, पर ये तो ऑलरेडी प्लस में, तो क्या करूंगी मैं, इसको माइनस का साइन दे दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, तब माइनस प्लस माइनस हो गया। नेक्स्ट, अब मुझे वापस ये फाइंड करना है, ये ला फाइंड करना है, तो मैं दोनों को क्या करूंगी, तो डिवाइड करूंगी। अब 20 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 10 आ जाएगा, तो मेरा आंसर किस में है, माइनस में है, और दोनों आंसर के आंसर है प्लस के, तो कोई एक तो माइनस करना पड़ेगा ना, पर ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है प्लस का, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अब ये वाला सेम हम क्या करेंगे, इन दोनों को
मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 बन जा 75, पर मेरा आंसर किस में है, माइनस में है। तो माइनस, अगर ये माइनस में आंसर है तो एक माइनस एक प्लस होना चाहिए, तो एक ये माइनस है और एक प्लस है, तो उसका आंसर राइट है, माइनस प्लस माइनस। ओके, नेक्स्ट अब ये दोनों को करना है, इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ओके, तो 87, सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें हमें डिवाइड करना होता है। ओके, मैंने रॉन्ग कर दिया, इसमें हमें डिवाइड करना होता है। एक मिनट, ग्रेड। ओके, कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स, मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा। अब देखो सिंपल, देखो अभी 1 को अगर मैं 75 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 75 ही आएगा। इसमें मैंने क्या लिख दिया, 75, इससे 75 आया। ओके, अगर मैं 75 को डिवाइड करूंगी मैं तो 175 75 ही होगा ना, इसका मतलब आंसर क्या आएगा 75, और प्लस माइनस प्लस माइनस में आंसर आ गया। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें यही फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 87 को अगर मैं 87 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ। तो मेरा आंसर किसमें है, ये प्लस में है, और इधर मेरा माइनस का है और ये प्लस का, तो माइनस प्लस तो माइनस बन रहा है, मुझे क्या करना है, प्लस में मेरा आंसर है तो मैं क्या करूंगी, इसको माइनस का साइन दे दूंगी, तो माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसमें अब हमें ये ढूंढना है, तो हम दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 48 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 48 आएगा, पर मेरा आंसर किसमें है, माइनस में है, और मेरा ये तो प्लस में है, तो प्लस प्लस तो प्लस होना चाहिए, पर मेरा आंसर तो माइनस में दिया गया है, तो मैं क्या करूंगी, एक नंबर को माइनस में डाल दूंगी, और ये तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो इसमें हम नहीं चेंज कर सकते, हमें इसी में चेंज करना होगा। इसमें कौन सा साइन डालूंगी, माइनस का, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 48। सेम इसको फाइंड करना है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 4 3 12 आ जाएगा। अब मेरा आंसर किसमें, माइनस में, और दोनों मेरा कौन सा है, प्लस का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस का साइन देना पड़ेगा। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 12। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन 3 वो इजीली समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे